अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हो गई तसल्ली? अब जाओ यहां से। देखो, अब जब तक हम तुम्हें यहां नहीं बुलाते हैं तो आना मत, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली और हमारी बेटी के बीच में बाहर का कोई तीसरा है। अभी तो जा रहे हैं, पर अगली बार नहीं आएंगे इसका वादा नहीं करे तुमसे। बेटी को लेके जहां पे रिकॉर्डिंग है वहां पहुंच जाना, फिर हम सोचेंगे। नहीं तो अगली बार जब हम आएंगे ना, तो यहीं तुम्हारे घर पे धरना देके बैठ जाएंगे जब तक रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती। समझे? जब तक बेइज्जती हमारी हो रही थी ना, हम बर्दाश्त कर रहे थे और आगे भी करते रहते। लेकिन उत्तू जी की बेइज्जती वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस घर के बड़े बेटे हैं वो, आपका अपना खून है वो। दोनों भाइयों में आप इतना भेदभाव करती है, इतना भेदभाव। एक बेटे को पूरा राजपाट और दूसरे को सिर्फ लताड़। क्यों माँ जी, क्यों? छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने के लिए बड़े भाई को छोटे भाई के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा लगता है माँ जी? बताइए ना, अच्छा लगता है क्या? अच्छा सुनो, तुम्हारी भाभी के लिए हमें कंगन पसंद आ गए हैं, वो 10 लाख रुपए के। तो तुम 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो, उन्हें गिफ्ट कर दे। अरे हाँ, है तो बहुत अच्छी बात है भैया। भाभी का हक बनता है, लेके दीजिए। पर आप भाभी से बोलिए कि वो जोहरी को घर बुला लीजिए, पैसे हम दे देंगे। और उस दिन तो मोहन ने हद ही कर दी, भूपेन जी भी बितक गए। बस हमने उस दिन तय कर लिया माँ जी के अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हाथ फैलाएंगे। अपना हक है और अपने हक को छीन कर लेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा, और जो चाहिए था ले लिया, पूरे 50 लाख रुपए। लाख? हाँ। अरे मोम जी, हमें तो आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। आप सीधा भालू से भिड़ गई। असली होता ना तो आ जाता। अब देखिए, जैसी भी है आप, है तो हमारी इकलौती सास ना। वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ब्लैकमेल करने की? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बेटे महेन की हिम्मत हुई अपनी भाभी की बेइज्जती करने की। आपके बेटे महेन की हिम्मत हुई हमें घर से निकालने के बारे में सोचने की, हमारे ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचने की। माँ जी, अगर इतने सारे महेन के पाप माफ किए जा सकते हैं, तो फिर हमने आपकी कौन सी मोतियों की माला चुरा ली है या आपके मायके वालों को गाली दे दी है, जो हमारे पाप की माफी की जगह हमें सजा मिलेगी? एक बात कहे माँ जी, 50 लाख रुपए लेकर हम और उपू जी चुप बैठ जाते हैं, लेकिन वो लॉकेट वाला सच ना उछल उछल के सामने आ रहा था। पता नहीं वो लॉकेट कहां से हमारे घर में आ गया। याद है ना उस दिन आपको वो? तो मतलब हमने तुम्हारे गले में लॉकेट देखा था? हमारा वहम नहीं था वो? बिल्कुल नहीं माँ जी, वो सच में हमारे गले में था। पर हमारा नसीब देखिए, उसी दिन हमसे कहीं खो गया। कितना सुंदर लग रहा है ना मम्मा? बहुत सुंदर। गुड़िया, मतलब रानी को अच्छा लगेगा ना? रानी देख के खुश हो जाएगी ना? अरे बहन जी, आप अकेले? रानी कहाँ है? क्या हुआ?
बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अमित ने गुड़िया और उसकी माँ को नाना और नानी के घर भेज दिया है, वो भी सागर से बाहर। तो गुस्सा नहीं आएगा? तो कब आएगी वो? हम कहकर आए हैं, तुरंत बुलवाइए उसे, हमारे घर पे भेजिए, हमें उसकी। अब मेरा मतलब है कि परी को उसकी जरूरत है। परी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है और हमें भी गाना रिकॉर्ड करना है। और हमारी परी की, टाइगर की और आपकी खुशी के लिए गुड़िया का यहाँ पे होना जरूरी है। हम तो कल ही उसे भेजने के हक में नहीं थे, पर आप लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। पता नहीं, हमें फीलिंग सी आ रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? सब कुछ तो ठीक है, कुछ गलत नहीं है। बहन जी, आप रानी के नजरिए से देखने की कोशिश करिए ना। एक बेटी को अपने माँ बाप मिले हैं और माँ बाप को अपनी बेटी, वो भी कितने सालों बाद। तो उनकी खुशी, उनका एक्साइटमेंट, मिलना मिलाना सब बनता है। क्या गलत है इसमें? आप ये सोच के देखिए, परी को आप अगर एक दिन नहीं देखेंगे तो आपकी क्या हालत होगी। तो आप उनका सोचिए ना। बहन जी, आपने हमें मना किया है ये सब आपसे पूछने के लिए, फिर भी एक बार हम आपसे पूछेंगे तो सही। जब से रानी यहाँ से गई है, हम देख रहे हैं कि आप बहुत बेचैन हैं। और ये बेचैनी सिर्फ गाने की रिकॉर्डिंग तक तो नहीं है, कोई और बात है। जरा सोचिए, अपने मन को टटोलिए। क्या लग रहा है आपको? दादा, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ना वो लोग, ना उनका बर्ताव, गुड़िया का यहाँ से जाना, और जब मैं लेने गया उसे तो उसका नानी के घर जाना। कुछ तो गड़बड़ है। जैसे वो दिखते हैं वैसे वो है नहीं। और राम जी करे आपका यह आभास गलत हो। आपकी बेचैनी, आपकी चिंता सिर्फ परी और उसके गाने तक सीमित हो, इसके आगे नहीं। तुम्हें पता था कि माँ बाप नकली हैं, तब क्यों नहीं बोली तुम? माँ जी, बचपन में हमने कहावत सुनी थी, लोहा जब गर्म हो ना तभी हथौड़ा मारना चाहिए। और लोहा उस दिन इतना गर्म नहीं था, और आज तो तप रहा है। लॉकेट था, लड़की थी, महेन था, रागिनी थी, सब कुछ था हमारे सामने बिल्कुल, पर उसे जोड़ने वाली वो कड़ी नहीं मिल रही थी जो आज सुबह आपने खुद हमें दे दी। हमने? अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा ढोंगी? ना 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 माँ जी, अपने ही बेटे को ढोंगी कौन कहता है? उपेन? ना 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 माँ जी, उपेन कहाँ? नाकारा, निठल्ला, बेवकूफ, बदतमीज, सब कुछ यही सब बुलाते हैं ना आप और महेन उपेन जी को। लेकिन आज देखिए, एक ही बार में सारे दुश्मन को ढहा दिया उप्पू जी ने। इसे कहते हैं माँ जी 100 सुनार की और 1 लोहार की। अपने घर वालों को धोखा देने में शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म? माँ जी, शर्म की बातें तो आप मत कीजिए। आपके कर्मों का हिसाब अगर हमने लिखना चालू किया ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। हमने तो बस वही किया जो बड़ों को करते देखा और उनसे हमने सीखा। अपने घर वालों के साथ धोखा, मक्कारी, रिश्तों की मर्यादा, लक्ष्मण रेखा। ना, लक्ष्मण रेखा रामायण में थी और राम युग कब का खत्म हो गया है माँ जी। हमने गीता पढ़ी, उसका अनुसरण किया। अब महाभारत बची है पढ़ने को। आप कहें तो अभी से युद्ध शुरू कर दें? देखो फ्लावर, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे बेटा। जो बीत गया सो बीत गया। देखो, इतने साल से तुम्हें जे राज पता था ना, अब आगे भी इसको ऐसे ही संभाल के रखना, नहीं तो महेन की, परी की, अरुणी की, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
ये शुक्ला परिवार का नाम इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। और हम जो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम तुम लोगों की आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं जी। घर के एक एक बच्चे के लिए कर रहे हैं हम जी। तुम भी गुस्से में आके जी राज कभी बाहर मत निकाल देना, विनती कर रहे हैं तुमसे। तुमको घर की चाबियां चाहिए ना, तो हम दे रहे हैं तुमको चाबियां। ये लो।